बैंकिंग तो करते ही होंगे। जाहिर तौर पर आज इससे कोई भी अछूता नहीं है। इसका एक कारण भारत में बहुतायत रूप में बैंकों का होना भी है। आज यहाँ लगभग 190 बैंक कार्यरत हैं, जिनमें से 43 बैंक विदेशी हैं। इन सब के बावजूद क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को की गई थी, लेकिन इसे बनाने का इतिहास लगभग 150 सालों से भी ज़्यादा पुराना है। ब्रिटिशों का आगमन तो आपको याद ही होगा। ब्रिटिशों ने हमारे भारत पर लगभग 200 सालों तक हुकूमत की और उसके बाद 1947 में हमें आज़ादी मिली। इतिहास के इन्हीं कालों में एसबीआई की कहानी भी शुरू होती है। ब्रिटिश जिस समय भारत में आए थे, उस समय भारत में बैंक नहीं हुआ करते थे। बैंक के रूप में महाजन, साहूकार आदि होते थे, जो अपनी मनमर्जी के मुताबिक लोगों को लोन देते थे और ब्याज वसूलते थे। ब्रिटिश ही अपने साथ बैंक भारत में लेकर आए थे। तो आखिर किस तरह से भारत में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई और किस तरीके से इसने भारत के सबसे बड़े बैंक का दर्जा प्राप्त किया। हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। अपने आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बारे में डिटेल में। एसबीआई की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी पर यदि नजर डालें तो भारतीय स्टेट बैंक की नींव 19वीं शताब्दी के पहले दशक में 2 जून 1806 को कोलकाता में रखी गई थी। उस समय देश में ब्रिटिश राज हुआ करता था और उसी समय बैंक ऑफ कोलकाता भी अस्तित्व में आया। इसकी स्थापना के करीब 3 साल बाद बैंक को अपना चार्टर प्राप्त हुआ और 2 जनवरी 1809 में इसे बैंक ऑफ बंगाल नाम से जाने जाने लगा। यह एक अनूठी संस्था मानी जाती है जो बंगाल सरकार द्वारा प्रायोजित ब्रिटिश भारत का पहला बैंक था। बैंक ऑफ बंगाल की शुरुआत के कुछ साल बाद से देश के बैंकिंग सेक्टर का विस्तार होने लगा। 15 अप्रैल 1840 में मुंबई में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना हुई, जबकि 1 जुलाई 1843 को बैंक ऑफ मद्रास भी शुरू हो गया। इन तीनों ही बैंकों को खास तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए खोला गया था। हालांकि इनमें प्राइवेट सेक्टर की पूंजी लगी हुई थी। इसके बाद बड़ा निर्णय लिया गया और 27 जनवरी 1921 में बैंक ऑफ मुंबई, बैंक ऑफ मद्रास का विलय बैंक ऑफ बंगाल में कर दिया गया, जिससे जन्म हुआ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का। विलय के बाद बने इंपीरियल बैंक ने अपना काम निरंतर जारी रखा और इसके बाद देश को आज़ादी मिलने तक इंपीरियल बैंक लगातार चलता रहा। ये बात रही आज़ादी के पहले की, लेकिन जब हमारे देश को आज़ादी मिली तब उसके बाद साल 1955 में इन तीनों बैंकों को मिलाकर जो एक बैंक बना, उसका नाम था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। साथ ही इसे पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी बना लिया गया, जिसका 51% से ज़्यादा शेयर सरकार के पास और बाकी के बचे शेयर पब्लिक होल्डिंग के रूप में होते हैं। एसबीआई भारत का सबसे बड़ा बैंक है और ये दुनिया का इकलौता ऐसा बैंक है जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सेविंग अकाउंट रखता है। पूरे देश में आज लगभग 700 मिलियन सेविंग अकाउंट होल्डर है, जिनमें से 420 मिलियन सेविंग अकाउंट होल्डर सिर्फ एसबीआई के सेविंग अकाउंट होल्डर हैं। इसके साथ ही अगर इसकी कुल ब्रांच की बात करें तो भारत में इसके लगभग 22,000 ब्रांच है, जहां पर आप एफडी, लोन, करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और हर प्रकार की बैंकिंग सुविधाएं भी ले सकते हैं। इसके अलावा एसबीआई के 66,000 पीसी आउटलेट्स भी हैं, जो ग्रामीण इलाकों में लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। पूरे देश में सबसे ज़्यादा एटीएम वाले बैंक की पोजीशन भी एसबीआई ने ही अपने नाम कर रखी है। इसके साथ ही आज एसबीआई में 2 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और साथ ही एसबीआई का बैंकिंग सिस्टम भी सबसे ज़्यादा ओवरलोडेड माने जाता है, जहां पर एम्प्लॉय कस्टमर के आंकड़े भी बाकी बैंकों से ज़्यादा हैं। इसलिए लोगों की हमेशा शिकायत रहती है एसबीआई एम्प्लॉयज़ को लेकर और वो सबसे ज़्यादा व्यस्त कर्मचारी वाला बैंक बन जाता है। लेकिन अगर बात आंकड़ों की करें तो एसबीआई का एक एम्प्लॉय लगभग एक दिन में 1700 से 1800 लोगों को हैंडल करता है और अर्बन एरियाज़ में तो कभी कभी ये आंकड़े 10,000 से 15,000 तक चले जाते हैं। और जब एक नॉर्मल इंसान एक दिन में इतने सारे लोगों को जवाब देगा तो उसके दिमाग का क्या होगा, ये आप और हम सोच भी नहीं सकते। हालांकि एसबीआई अपनी सुविधाओं को आज भी अपग्रेड करता जा रहा है, इसलिए एसबीआई ने यूनो ऐप के जरिए कस्टमर को सुविधाएं देना शुरू किया है, जहां बिना बैंक आए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चेकबुक, पासबुक अपडेशन संबंधी सभी काम को आप घर बैठे कर सकते हैं। ही नहीं, दुनिया भर में आज एसबीआई के 233 इंटरनेशनल आउटलेट्स भी हैं, जो 31 देशों के कस्टमर को सुविधा देने के लिए अवेलेबल होते हैं। एसबीआई भारत का सबसे बड़ा बैंक इसलिए बन पाया क्योंकि हर किसी भारतीय के लिए, चाहे वो कोई लोअर क्लास हो या फिर हाई प्रोफाइल, अपना काम एसबीआई की किसी भी ब्रांच में आसानी से करवा सकता है। साथ ही साथ एसबीआई की सबसे अच्छी बात यही है कि यहाँ आपको अकाउंट खोलने के लिए किसी भी तरीके के बड़े अमाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज जहाँ बड़े बड़े बैंक हाई प्रोफाइल लोगों को कॉन्सेंट्रेट करते हैं, वहीं एसबीआई हर तरीके के लोगों को सुविधाएं उपलब्ध करवाता है।
साथ ही उनकी समस्याओं को भी सुलझाता है। ये बैंक अपने ब्रांच में किसानों के लिए हर तरीके की और बाकी सुविधाएं भी मुहैया कराता है। कई कई जगहों पर तो स्पेशली एसबीआई की एग्रीकल्चर ब्रांचेस भी होती हैं जो किसानों को फसल बीमा से लेकर उनके जानवरों तक के लिए स्कीम्स अवेलेबल करवाती हैं। शायद आज इसीलिए एसबीआई भारत के सबसे पसंदीदा बैंकों में से एक है। आप में भी किसी न किसी का अकाउंट तो एसबीआई में ज़रूर होगा। अगर आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बताएं तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत में रिजर्व बैंक से पहले अंग्रेज़ों के टाइम पर नोट छापने का अधिकार भी एसबीआई के पास ही था। अगर बात करें ये कैसे हुआ तो 1860 में इसके बैंकिंग ऑपरेशन में बड़ा बदलाव देखने को मिला। जब 1861 में पेपर करेंसी एक्ट पास हुआ तब उस समय सरकार ने स्टेट बैंक को नोट करेंसी जारी करने का अधिकार भी दे दिया और तभी ये एकलौता ऐसा बैंक बना जिसके पास ब्रिटिश दौर में भी नोट जारी करने का अधिकार था। तो इन सभी बातों से ये प्रूफ होता है कि भारत में यदि सबसे बड़ा बैंक कोई है तो वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही है, जिसके साथ भले ही विजय माल्या जैसे लोगों ने कुछ फ्रॉड किया है पर फिर भी ये आज भी कस्टमर को 24 आवर्स सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। हमारी आज की वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय।